Hello everyone, hope you all are keeping well. Welcome to the Convertible Cafe. तो आज फ्लैट पीजी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल वीडियो तरीके कैसे लेकर के आ रहे हैं। और फ्लैट पीजी एग्जामिनेशन जो है वो हमारा 1 दिसंबर को है। और ये लास्ट मिनट टिप्स और एक लाइव डिस्कशन होगा आज के वीडियो में। और जो हमारी को एडमिनिस्ट्रेटर है इस चैनल की, वो फ्लैट पीजी के टॉपर भी रही है और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 65 के पैकेज पे अपना रैंक सिक्योर किया था। तो आइए फिर इस वीडियो के जरिए उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को जानेंगे। और वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ 15 से 17 मिनट आपकी जिंदगी के आगे आने वाले हर मिनट को डिस्कस। तो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, स्टिक अराउंड टिल द वेरी एंड। और आइए फिर पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो फिर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फ्लैट पीटी 2025 को प्लान का क्या पैटर्न होता है। तो मैं इसको बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो हमारा एग्जामिनेशन है वो है ऑफलाइन मोड। और क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट भी आपको पता होगा। 120 मार्क्स का हमारा फ्लैट पीटी होता है। और जो हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 0.2। एग्जामिनेशन हमारा 1 दिसंबर को है। टाइम हमारा 2 PM से लेकर के 4 PM तक का है। और एडमिट कार्ड जो हमारे है वो रिलीज कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आई वुड रिक्वेस्ट ध्यान से पढ़े, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं सेंटर पे, वो आप बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई कर ले और सेंटर पे लेकर के डायरेक्टली पहुंच। इससे होगा क्या, मेंटली आप कोई किसी भी तरह का प्रेशर फील नहीं करेंगे एंड यू विल बी गुड। तो फिर लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि हमारा आज का वीडियो के बारे में होगा, लास्ट मिनट टिप्स। Now, I have alongside the co-administrator of this channel for Legal Cafe। और अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ तो आप इस हमारी कॉन्वर्सेशन में क्यों कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं, बिकॉज इन्होंने क्लैट पीजी एग्जामिनेशन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 65 के ब्रैकेट पे अपना रैंक सिक्योर किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। तो जो सबसे पहला सवाल है जो एक एस्पिरेंट के मन में उठता है कि क्या जी में बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, तो हाउ टू टैकल लॉन्ग पैराग्राफ्स। हाँ, तो क्लैट पीजी इस चीज़ के लिए फेमस या कहें इनफेमस है कि अ लॉट ऑफ लॉन्ग पैसेजेस आर गिवन एंड इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड ऑल ऑफ देम कम्प्लीटली। द थिंग इज़ कि अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आपको डेफिनेटली पूरा रीड करके फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। बट अगर आपने मॉक्स वगैरह दिए हैं या प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज किया है और आपको लगता है कि आप सारे के सारे पेपर को रीड नहीं कर सकते हैं उतने कम टाइम में, तो डेफिनेटली एक अच्छी ट्रिक मेरे हिसाब से ये है कि आप क्वेश्चंस जो उस पैसेजेस से बने हैं उनको पहले रीड करिए और फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड एंड व्हाट आंसर्स यू आर लुकिंग फॉर। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप ऑलरेडी वो आंसर ढूंढ रहे होंगे वाइल रीडिंग द पैसेज, और आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर भी इंक्रीज होती है क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पैसेज को पढ़ना है। So these two things will help you like reduce the time taken in attempting each question, and इसने मुझे बहुत हेल्प किया है और मैंने जिसको भी सजेस्ट किया है सब ने अच्छा मतलब इसका रिव्यू दिया है। सो आई रियली सजेस्ट कि इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा। ओके, तो आपके आंसर से ऐसा लग रहा है कि इस लॉन्ग पैराग्राफ को टैकल करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छी बात है। करेक्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन। और ये सवाल तो मुझे बहुत परेशान करता है, मतलब मुझे नहीं, बाकियों को जो कि क्लैट पीजी एग्जाम देंगे और इनका जो टारगेट है क्लैट पीजी एग्जाम देने जा रहे हैं, पर उनको पीजी करने का मन नहीं है, उनको सिर्फ पीएसयू की जॉब्स चाहिए। तो क्या ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि सिर्फ पीएसयू को टारगेट कर रहे हैं फायर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, क्या इनके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट कर सकती है?
बिल्कुल। देखिए, अगर आपको एकदम क्लियर है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये पीएसयूज में जो वैकेंसीज आई हैं उसके लिए ही क्लैट पीजी का एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आपकी क्योंकि स्ट्रैटेजी क्लियर है तो आपको उसी हिसाब से आंसर भी देने होंगे अपने पेपर में। द डिफरेंस इज कि जब आप इसके लिए अटेम्प्ट करते हो कि आप पीजी करना चाहते हो, तो आप थोड़े से रिस्क कम लेते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि इवन इफ द रैंक थोड़ा बहुत ड्रॉप कर जाए तो भी मुझे एक एनएलयू मिल जाए टॉप के, जो मेरे लिए आगे एलएलएम में हेल्पफुल हो। बट जब आप ये वैकेंसीज के लिए ट्राई करते हो पीएसयूज में, तो ये पूरा डायनामिक्स हो जाता है चेंज, बिकॉज देन यू नीड, इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी पर्सन, यू नीड टॉप 50 में होना डेफिनेटली। और अगर आप टॉप 100 के बाहर हो गए तो फिर तो आपका कोई चांस नहीं है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली कोई चांस नहीं है पीएसयूज में एटलीस्ट। तो दिस इज़ नॉट द केस व्हेन यू वांट टू गो फॉर एनएलयूज। तो अगर आप इतने हाई रैंक्स को टारगेट करते हैं ना, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लैट पीजी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ाम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि कुछ ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपने मतलब बहुत पहले पढ़ा होगा, हो सकता है इसकी प्रिपरेशन में ना पढ़ा हो, तो यू हैव टू टेक दैट जंप, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। लेकिन रिस्क लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी ना हो कि आप ऐसे रिस्क ले रहे हैं जिसमें आपको मतलब बस अंधा ब्लाइंड रिस्क ले रहे हैं। देयर शुड बी एजुकेटेड गेसेस दैट यू कैन टेक। अगर आपको हल्का, जैसे अगर आपको 60% तक लग रहा है कोई आंसर करेक्ट है, तो यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आप 10% श्योर हो तो फिर लीव दैट क्वेश्चन, आई वुड से। और अटेम्प्ट के मामले में आई वुड से 120 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको 105 प्लस ही अटेम्प्ट करने का ट्राई करना चाहिए। और क्योंकि कुछ तो आपके जान मतलब आपको लगेगा नहीं कि गलत हैं, वो गलत हो जाएंगे, और कुछ आप रिस्क लोगे वो गलत होंगे। और जैसा कि हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी कम होती है फ्लैट के एग्ज़ाम में, तो वो कॉम्पनसेट कर देगा। अगर आपका एक भी एजुकेटेड गेस सही निकल जाता है तो वो 4 से 5 क्वेश्चंस को कॉम्पनसेट कर देता है। तो इसलिए इट इज़ क्वाइट एडवाइजेबल कि यू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड टेक एजुकेटेड गेसेस। परफेक्टली आंसर्ड। और ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा लगा कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में इवन इफ अगर हम पीएसयू टारगेट कर रहे हैं, हमें इंटेलिजेंट गेस करने हैं, बट ब्लाइंडली गेस नहीं करना है। बिल्कुल। नहीं तो अगर हम गेस करेंगे तो जब स्कोर कार्ड आएगा तो वो भी धुंधला हो जाएगा। बिल्कुल, ये इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। राइट। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी एज ए क्लैट एस्पिरेंट बहुत परेशान करता है। क्लैट पीजी एग्जामिनेशन में टाइम क्रंच बहुत होता है, बिकॉज लंबे लंबे पैराग्राफ्स आते हैं, और उसमें कई बार होता क्या है, हम पैसेजेस को रीड करते टाइम सवाल को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, और क्योंकि एक पैराग्राफ में ज्यादा टाइम लगा देते हैं, हमारे पास कम टाइम बचता है बाकियों को सॉल्व करने के लिए। तो इस टाइम क्रिंच वाले इश्यू को कैसे एड्रेस किया जाए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? हाँ, टाइम रेस अगेंस्ट टाइम तो है। क्लैट पीजी हो गया या क्लैट यूजी भी जब हम लोग देते थे, ऑल दीज क्लैट के एग्जामिनेशंस आर अ रेस अगेंस्ट टाइम। आई कम्प्लीटली अग्री। तो मैं इसके 2 लेवल्स पे सॉल्यूशन बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब आपको शीट्स मिलती हैं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आप एक जो है रैंडमाइज्ड ग्लांस करिए पूरे पेपर में, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि कहाँ पे किस तरह के सवाल हैं, कितने बड़े पैसेजेस हैं, क्योंकि वो जंबल कर देते हैं हर सेट के हिसाब से। और आपको लगता है कि शुरू में जैसे आपने बहुत कम टाइम लिया तो आपको लगता है कि ओ आई एम लाइक लीडिंग, और पता चला आखिरी में इतने हैवी पैसेजेस हैं कि आपको टाइम की कमी पड़ गई। सो ऑलवेज कीप एन आई कि भाई पेपर आया कैसा है, एंड कहाँ कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा मुझे, और कहाँ कहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये पहली चीज़ है। दूसरा, पेपर करते वक्त वाले लेवल पे मैं बताना चाहूँगी
कि एक मेंटल नोट बना के रखिए कि इतने सवाल इतने टाइम में हो जाने चाहिए, जैसी भी आपकी स्पीड हो। इसीलिए मॉक देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है आप कितना स्पीड बढ़ा या घटा सकते हो, कैसे, है ना। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये मुझे इतनी देर में करना है। कीप योर आइज ऑन द पेपर एंड ऑल्सो ऑलवेज ऑन द वॉच। देर शुड बी नो लाइक गैप बिटवीन कि भाई आप इतना खो गए क्वेश्चन पेपर में कि दैट यू जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। बट इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पैसेज पढ़ा, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक सवाल ऐसा लग रहा है कि काश मैं इसको ऊपर जाके वापस से मैं पैसेज पढ़ूँ ना, उसमें है मुझे बस ढूंढना है। सो इट बिकम्स अगेन लाइक टीडियस जॉब कि आप फिर से ऊपर जा रहे हो, आप फिर से टाइम वेस्ट करोगे वहाँ पे। तो टेक दैट टाइम ऑफ कि भाई मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अगर आप नहीं कर सकते हो, उस पर सर्कल मार के आगे बढ़ जाइए। और अगर थर्ड लेवल पे मैं ये कहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत पीछे चल रहे हो, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 100% श्योर कि अगर आपने स्पीड अप नहीं किया तो आपका पेपर छूटेगा आज की डेट में, देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए पैनिक नहीं करना है। पैनिक करेंगे उसमें अलग टाइम जाएगा, so you can't afford to panic also. You have to be alert and you have to change the manner you go about. First, always read the questions, then don't read the passage at all. सीधे क्वेश्चंस पढ़िए। आपको लग रहा है आपको क्वेश्चंस पढ़ के निकाल सकते हैं आंसर, आप करके आगे बढ़ जाइए अगर आप श्योर हैं। अगर ऐसा नहीं है ना कि पैसेज पढ़ने से आर्टिकल 14 में कुछ और आ जाएगा इक्वालिटी की जगह, तो अगर वैसा कुछ सवाल है तो कर दीजिए, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन पे हो सकता है ना कि सवाल इतने इजी हो और पैसेज बहुत बड़ा हो, और इस चक्कर में आपका पेपर छूट जाए। सो 3 लेवल पे मैं यही कहूँगी, पहला एक आप ग्लांस कर रहे हो, दूसरा कि जो है जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो आप पूरे टाइम पे वॉच रख रहे हो, वॉच मतलब टाइम को वॉच कर रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पेपर करते करते भूल ही जा रहा हूँ कितना टाइम लग गया इसमें। दैट शुड नॉट हैपन, एंड इफ इन केस इट हैपन्स देन डू नॉट पैनिक एंड गो टू द क्वेश्चंस straight away. आई थिंक जिस हिसाब से आपने पिन पॉइंट तरीके से सारे इश्यूज को एड्रेस किया है, नो वंडर कि आपने क्यों ऑल इंडिया रैंक 65 के ब्रैकेट में अपना रैंक सिक्योर किया। थैंक यू, फॉर दैट। थैंक यू। और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एस्पिरेंट्स के मन में आते हैं, आज हमारे वीडियो में वो सवाल आते सिर्फ आपके लिए, और उसको हमने बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस किया। आई होप हेल्प किया हो बच्चों को, क्योंकि मुझे भी ये सारे सवाल बहुत परेशान करते थे जब मैं अटेम्प्ट कर रही थी ये सारा पेपर। राइट, एब्सोल्युटली। लास्ट फ्यू मोटिवेटिंग वर्ड्स फॉर ऑल द एग्जाम पेपर्स, जो कि 1 दिसंबर को क्लैट एग्जामिनेशन है। लास्ट फ्यू डेज आर लेफ्ट, और थोड़ा सा पल्पिटेशंस हो रहा होगा लोगों के मन में कि कैसे एग्जाम को देना है। तो लास्ट फ्यू मोटिवेटिंग वर्ड्स इफ यू वांट टू से टू आवर व्यूअर्स। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। यू स्टिल गॉट अ वीक और 10 days इन योर हैंड्स एंड इट इज़ इनफ। लाइक अगर आप क्लैट यूजी के स्टूडेंट होते तो मैं कह सकती थी कि हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच है, बट यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, यू हैव ग्रेजुएटेड। 5 years का कोर्स होता है हमारा, अगर आपने LLB भी किया है तो भी आपने 3 साल दिए हैं इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि आपको लॉ आता नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको ब्रश अप करने हैं, और उनको ब्रश अप करके जो ऐसा रखिए कि हर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, या फिर जो और ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कंपनी लॉ हो गया, एनवायरनमेंट लॉ हो गया, इनके बेसिक्स आते हों आपको। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा डीप जाने के चक्कर में बेसिक्स भूल जाएं। तो जस्ट ब्रश अप विद द बेसिक्स, इट इज़ टोटली डूएबल एट दिस मोमेंट। अगर आपको लग रहा है आपकी तैयारी थोड़ी कच्ची पक्की है तो जस्ट गो फॉर द बेसिक्स, उसको एक बार वापस से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और फिर आप अपनी बेस्ट एबिलिटी में अपना कॉमन सेंस और लीगल नॉलेज
दोनों को साथ में यूज़ करते हुए पेपर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप क्रैक नहीं कर पाएंगे ये पेपर, क्योंकि एनी एग्ज़ाम इज़ all about, after once your preparation is done, it is also about the attitude you portray on that day. आपने बहुत पढ़ा है पर आप वहाँ रिकॉल ही नहीं कर पा रहे, या फिर आपने बहुत पढ़ा है आप ब्लंडर कर रहे हो, तो फिर ये सब इशू ना आए इसके लिए जस्ट बी एक्टिव, अपना दिमाग खुला रखिए, कॉमन सेंस यूज़ करिए और जितनी भी लीगल नॉलेज है उसको यूज़ करिए और बेसिक्स पढ़ के जाइए. 1 हफ्ता या 10 दिन बहुत टाइम होता है एज अ लॉ ग्रेजुएट रिवाइज करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो वो ज़रूर करिए. और रीसेंट केस लॉज एक बार देख के जाइएगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, हमारा खुद का चैनल है जो कितने सारे केस लॉज को कवर करता है. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक टॉप 50 केसेस, टॉप 100 केसेस इनकी PDFs दे रहे हैं. हमारे पास खुद हैं, आप हमें अगर मेल या व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे, तो उसको एक बार देख के जाएंगे. आई एम 100% श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, उससे तो अच्छा जाएगा जितना आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. Absolutely. So, एकमात्र पॉइंट जो हमको अपने मन में रखना चाहिए, we just need to take care of the basics. रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट will take care of itself. करेक्ट, So, बिल्कुल. we would, on behalf of the Legal Cafe, would want to extend our best wishes to all the CLAT aspirants out there. अच्छे से एग्जाम देकर आए और lots of good wishes. All the very best. Thank you.